जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 22 दिसंबर हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि 20 और 21 दिसंबर को था छुट्टी। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई बदलाव नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कि 8,66,8,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 9,14,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 46,000 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 5.25% का रिटर्न है। 45,500 की SIP लगी हुई है दिसंबर में, जिसमें 27,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। और कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी हैं एक बार ये देख लेते हैं। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप, जियो ब्लैक रॉक, मोतीलाल मिड कैप, ये 4 SIP मेरी आज कटी हैं। बाकी अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो बदलाव यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन एक बार बस नज़र मारने के लिए दिखा देता हूँ कि 27,47,000 इन्वेस्टेड है, 27,86,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 26,000 27,000 का मुनाफा चल रहा है, सॉरी 38,000 का मुनाफा चल रहा है। और ये तो स्थिति है मेरे ग्रो ऐप वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं आज इंडिसेस पे। तो आज इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि आज निफ्टी 50 जो है लगभग 0.79% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। और मिड कैप 50 जो है लगभग 0.76% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 0.84% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 150 0.83% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड स्मॉल कैप 100 1.17, स्मॉल कैप 50 1.06, स्मॉल कैप 250 0.96। तो आज हमारा पोर्टफोलियो आई थिंक 0.8 टू 0.9% के आसपास बढ़ना चाहिए, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो होता है। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इस हफ्ते की स्ट्रेटजी के अनुसार हमें 26,200 तक के आसपास का इंतज़ार करना चाहिए। तो मार्केट 26,150 तो आज क्रॉस कर गई है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अब होपफुली 26,200 का, 200 का, 250 का वो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है जहाँ से मार्केट को उठा के नीचे पटका जाता है। तो म्यूचुअल फंड में जैसा कि मैंने बोला था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी SIP लगातार जारी रखनी है। और जब ये दोबारा स्विंग करके 25,700 750 के पास आए तो आपका जो लमसम अमाउंट है उसका एक 10वां हिस्सा वहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये बात मैंने बोली थी कल भी। और क्योंकि अब मार्केट 26,200 के नज़दीक आ गया है तो आप लोग चाहो तो अपना कुछ शेयर्स और ETF वगैरह जो हैं कुछ थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। बाकी मैंने भी आज एक बुक किया है, उसके बारे में मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं अब अपने ETF। तो उसमें देखिएगा आप कि आज मुझे लगभग 2,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और ऐसा कि आप देख सकते हैं ई मल्टी MQ ETF में आज में 30 रुपये का गेन हुआ है, रियल्टी ETF में 41 का, इंडसइंड बैंक में 327, मिड स्मॉल ETF में 64 रुपये का, टाटा मोटर्स में 624 का, जीनस पावर में 18 का, टॉप 10 ऐड ETF में 33, FMCG ETF में 50, सेंसेक्स ETF में 28, HDFC कैल ETF में 68, CPSC ETF में 39, एयरकॉन में 181, फार्मा बीज में 55। तो ये मेरा गेन था आज। लगभग सभी ETFs और शेयर्स में आज मुनाफा हुआ है। वहीं अगर आप फ़िल्टर लगाएंगे तो अब आप देखेंगे कि एक बार मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ इस पर टॉप टू बॉटम का। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी क्वालिटी ETF में आज लगभग मैंने 3.25% पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि ये लेस वोलेटाइल और स्लो मूविंग ETF है। और हमारी मार्केट इस वक्त ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, एक दबी हुई सी मार्केट है। इस मार्केट में आप 5% का एक निफ्टी क्वालिटी जैसे लो वोलेटाइल काउंटर से एक्सपेक्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि निफ्टी जब 0.5% चल रहा है, 1% चल रहा है 2-3 महीने में, तो ऐसे में किसी ETF का जो निफ्टी क्वालिटी ETF है जो लेस वोलेटाइल है उसका 5% का टारगेट हिट करना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा बदलाव किया, क्योंकि जब ट्रेंडिंग मार्केट आएगी तो ये मैं 5% भी ले जा सकता हूँ इस वाले ETF में। लेकिन मैंने आज इसमें प्रॉफिट बुक करना ठीक समझा, लगभग 250 350 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इसमें। बाकी फार्मा बीज जो है ये 3.25% के प्रॉफिट में, क्योंकि ये वॉलेटाइल काउंटर है तो इसको मैं 4.5-5% तक रोकूंगा। इसको फार्मा बीज को मैं अभी नहीं बेचूंगा। और 318 रुपये का मुनाफा चल रहा है इसमें। मिड स्मॉल ETF में 2.5% का मुनाफा चल रहा है। लो वॉलेटाइल ETF में 2.25%, शरिया बीज ने 2.25%, ई मल्टी MQ ETF में 0.25%, HDFC कॉल ETF में 0.2%, LPL30 ETF में 1.5%, CPSC ETF में 1.25%, स्मॉल कैप ETF में 1.25%, टॉप 10 ऐड ETF में 1.25%, सेंसेक्स ETF में 0.1%, रियल्टी ETF में 0.5%, हेल्थ ETF में
4.5% का नुकसान है। FMCG ETF में नो प्रॉफिट नो लॉस। इंडसइंड बैंक में 6,000 का नुकसान, टाटा मोटर्स में 14 का, जीनस पावर में 1,500 रुपये का नुकसान है और इरकॉन में 3900 का। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। तो आप देख सकते हैं कि आज मैंने अपना निफ्टी क्वालिटी ETF लगभग 3.25% के मुनाफे में निकाल दिया है। छोटा मुनाफा, लेस ट्रेंडिंग मार्केट में बड़ा टारगेट हिट नहीं हो पा रहा था। तो ये तो थी स्थिति ETF के पोर्टफोलियो की। अब इसके बाद अब दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।